राधे राधे बाबा जी, आइए ना, अंदर आइए। हमारे मोहन को इतनी चोट कैसे लगी? किसने मारा उसे? बोलो। मासी, मोहन को चोट मेरी वजह से लगी। क्या? I mean, मैंने उसे मारा। मासी मासी देखिए, अगर मैं उस पर अटैक नहीं करती ना तो वो सच में मेरी जान ले लेता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई प्रॉमिस। मतलब वो कद्दू। तुम्हारी कहानियां बनाने की आदत से तो घर के सभी लोग वाकिफ हैं दामिनी, पर याद रहे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों में अब हम नहीं आएंगे। दामिनी झूठ नहीं बोल रही है माँ जी। राधा, माँ जी, मोहन जी के अंदर सच में तुलसी जी की आत्मा आई थी। राधा, तुम राधा प्लीज, फिर से तुमने वो बकवास करना शुरू कर दिया। राधा, तुम फिर से वही बात रिपीट कर रही हो। तुम्हें समझाया ना कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। हम जानते थे आप में से कोई भी हमारी बात का कुछ भी विश्वास नहीं करेगा। और जो हमने अपनी आंखों से देखा ना, अगर वही सब कुछ आप अपनी आंखों से देखते ना तो आप सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। डर के मारे आप सब कांपने लगते।
हाँ मासी, राधा बिल्कुल सही कह रही है। वो उनकी आज जो हालत थी ना, वो तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। वाह, वेरी गुड। ये दोनों माँ बेटी तो है ही ड्रामेबाज, लेकिन तुम राधा, तुमसे हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम भी इन सब में मिल गई। बिल्कुल सही कहा केतकी। केतकी बिल्कुल सही कह रही है। कल डॉक्टर ने सबके सामने साफ साफ कहा था कि मोहन भैया बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और इनफैक्ट राधा, तू भी थी ना जो कल इन ड्रामेबाज माँ बेटी को डांट रही थी कि मोहन भैया के सामने ये भूत भूत की बात ना करे। आप लोग प्लीज इनके सामने भूत प्रेत की बातें ना करें, ये मोहन जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुन लिया ना आप दोनों? जी। तो आज क्या हुआ? हाँ, तो मिनी की साइड हो गई। सच सच बताओ राधा कि क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मोहन भैया को पागल करार करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो? राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? जबान संभाल के राहुल भैया। हम कई बार इस बात का सबूत दे चुके हैं कि हम इस घर में मोहन जी के पैसों के लिए नहीं है। हमने बस वही कहा जो हमने अपनी आंखों से देखा। पर जो तुमने देखा राधा, वो हम नहीं मान सकते। कैसे मान ले हम? दरअसल राधा, कावेरी मासी, ये हमारे फैमिली का मैटर है, आप प्लीज दूर ही रहिए। हाँ मासी, आप तो चुप ही रहिए। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, अब वही आके मोहन भैया को ठीक करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ जी, हम जानते हैं कोई हम पर भरोसा करे ना करे, आप जरूर करेंगे। माँ जी, मोहन जी को इस वक्त डॉक्टर वाक्टर की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छे तांत्रिक की जरूरत है। क्या? तांत्रिक? राधा, तुम जो मोहन जी के शरीर से तुलसी जी की आत्मा को बाहर निकाल सके। राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसे अंधविश्वास पे नहीं पड़ेंगे। पर माँ जी, कह दिया हमने। घर में कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं आएगा। जाओ यहां से। ठीक है, आपको हमारा साथ नहीं देना है ना, तो ना से, पर तांत्रिक को तो हम बुला कर ही रहेंगे।
तांत्रिक, बस यही बाकी रह गया था इस घर में आना। राधा, ये मत भूलो कि हम मोहन की माँ हैं। और हम हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जी माँ जी, आप मोहन जी की माँ हैं, पर सौतेली। राधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मम्मी के साथ ऐसी बात करो? राधा, क्या और आप दोनों मोहन जी के सौतेले भाई बहन। अगर इस घर में मोहन जी का गुनगुन के अलावा सबसे ज्यादा अपना कोई है तो वो हम हैं। क्योंकि हम मोहन जी की विधिवत भ्राता पत्नी हैं। और इसलिए उन पे सबसे ज्यादा अधिकार भी हमारा है। और इस अधिकार से मोहन जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी हमारी है। ये पूरा घर भी हमारा है, मोहन जी भी हमारे हैं। त्रिवेदी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी मोहन जी की है और ये सारी प्रॉपर्टी मोहन जी और हमारी है। और तांत्रिक तो इस घर में आकर ही रहेंगे। मोहन जी की सुरक्षा के लिए हमें ये करना ही होगा। ये कैसी बातें कर रही है ये? राधे राधे बाबा जी, आइए ना, अंदर आइए।
बाबा जी, बेटा तू सही है। इस घर में एक भयानक आत्मा है। कहा था ना हमने। मुझे तो पता है ना मम्मा। और वो आत्मा इंतकाम लेने के लिए तड़प रही है। क्या? बाबा जी, वो आत्मा हमारे पति की पहली पत्नी की है। तुलसी जी की आत्मा है। पर पता नहीं क्यों उन्होंने हमारे पति को जकड़ लिया। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं बाबा जी, आप बस हमारे पति को बचा लीजिए प्लीज। राधा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, ये अंधविश्वास की बातें बंद करो। अरे इनको कौन समझाए? हाँ राधा, आजकल इन सब बातों पर कौन यकीन करता है? मोहन भैया को डॉक्टर की जरूरत है, इन सब फालतू तांत्रिक वांत्रिक की नहीं। चुप! सब चुप! सॉरी राहुल। जो तुम्हें अंधविश्वास लग रहा है वो इस बच्ची के जीवन का सत्य है। हमारे भी तो जीवन का सच्चा है। सही कह रही है बिटिया। सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और फिर भी आप लोगों को इस बच्ची के सच पर विश्वास नहीं है, तो इसका प्रमाण हम देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये तंत्र मंत्र में नींबू बड़े काम की चीज होती है दामाद जी। नींबू ही है ना? ये नींबू हम इसे उस कमरे में रखेंगे जहां वो रहता है, जिसके ऊपर आत्मा का वास है। और ठीक रात को 12 बजे हम इसे काटेंगे। अगर इसमें लाल रंग निकलता है
तो इसका मतलब उस आदमी के ऊपर आत्मा का वास है। हमें पूरा विश्वास है कि इस नींबू से लाल रंग जरूर निकलेगा। तभी हमारे पूरे परिवार को यकीन होगा कि हमारे मोहन जी के अंदर तुलसी जी की आत्मा आ गई है। लाइए बाबा जी, हम लेकर जाते हैं। नहीं, हम आपके साथ चलते हैं। इसे हम खुद अपने हाथ से रखेंगे, क्योंकि उस आत्मा ने तुम पर हमला किया तो अनहोनी हो सकती है।